नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है रोजगार की एक और वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो और किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की पल पल की रिपोर्ट चाहते हैं, किस विभाग में कौन सी वैकेंसी आई, तो भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हम हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वैकेंसी छोटी हो चाहे बड़ी, हर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आप अगर आने वाली वैकेंसियों के बारे में अपडेट चाहते हैं तो भी चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट जो आई हुई है जेएसए की। ये आपके सचिवालय विभाग में है। 12th इसमें आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, एजुकेशन क्राइटेरिया है 12th पास। ये बच्चों की ड्रीम जॉब होती है। 12th के बाद में एक कम एजुकेशन के साथ बेहतरीन सैलरी पर यहां जॉब आपको देखने को मिलती है। लगभग 50,000 सैलरी होती है। मैं बात करूं, इसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेरे भाई आउट हो चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन आपका 7 अप्रैल को आ चुका है। हम वीडियो बनाने में ऑलरेडी लेट हैं। आप जल्दी से जाइए और फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट कब है इसकी? 5 मई तक है। तो आप इंतजार ना करिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। अच्छा, मैं बात करता हूं वैकेंसी की। तो भाई इसमें वैकेंसी 18 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। मुझे पता है आपको ये सुनते ही सदमा लगा होगा, इतनी कम वैकेंसी। हाँ दोस्त, इसमें इतनी कम ही वैकेंसी आती है क्योंकि कंपटीशन भी ना के बराबर होता है। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने तो ये सुना भी नहीं होगा नाम, और ना सुनते हैं। सिर्फ एसएससी की तैयारी में ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो और ना के बराबर कंपटीशन देखने को मिलता है। एक एग्जांपल देता हूं, कल परसों बीएसएफ में, मतलब कुछ 1-2 साल पहले 2 पोस्ट निकली थी सिर्फ बार्बर की, और हमारे एक स्टूडेंट ने फिल कर दिया था फॉर्म, और उसका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी कम होती है ना, तो बच्चे फॉर्म भरने की हिम्मत नहीं करते, बहुत ना के बराबर बच्चे फिल करते हैं। तो कंपटीशन उतना ही लगभग देखने को मिलता है जितना कि बम्पर वैकेंसियों में होता है, क्योंकि वहां फॉर्म भी बम्पर होते हैं। तो आप प्लीज भरिए मेरे कहने पर इस फॉर्म को। आइए जान लेते हैं पूरा क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है भाई। तो इसमें जो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए है। ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, फीमेल्स के लिए बिल्कुल नहीं है फीस यहां पर। आइए जी बात करते हैं। यहां पर आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 18 साल से और मैक्सिमम है 28 साल तक। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मेरे भाई आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, अभी बताऊंगा वो एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर एक टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, उसके बारे में भी बताएंगे, कितने वर्ड पर मिनट की यहां टाइपिंग आपको चाहिए होती है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम यहां देना है, कोई प्री नहीं, कोई मेंस नहीं, एसएससी के अदर एग्जाम्स की तरह से। आइए नेक्स्ट पर आते हैं भाई। तो यहां पर आपकी जो एजुकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से। आर्ट्स से तो भी, साइंस से है तो भी। अगर मैं बात करूंगा यहां पर टाइपिंग जो है वो 35 वर्ड पर मिनट आपको यहां पर होनी चाहिए। किसमें मेरे भाई? यहां पर इंग्लिश में। और हिंदी की है तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज बस, आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट 18 है। ठीक है। आइए जी अब आगे जान लेते हैं इसमें कि इसका एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या है। यहां पर भैया आपके 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे, जिसमें से पहला पेपर सिर्फ रीजनिंग का होगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये। ठीक है मेरे भाई, यहां पर आपका ये सिर्फ रीजनिंग का होगा, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे, 90 मिनट मिलेंगे। तो रीजनिंग के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हमने एक संकल्प सीरीज चलाई हुई थी, अभी प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे ना, संकल्प सीरीज, जिसमें मैंने पढ़ाया तो रेलवे के लिए, लेकिन सेम वही सिलेबस यहां देखने को मिलता है। तो आप उस सीरीज को पूरा फॉलो कर लो। लगभग हमने 1.5 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप इजीली पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप बैच भी परचेज कर सकते हैं इसके लिए। बेहतरीन कम मेहनत में यहां मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो यहां पर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर दूसरे पेपर में क्या आता है? जनरल नॉलेज और इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलती है। 50 क्वेश्चन जीके के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो मेरे भाई 150 के नंबर के ये होते हैं। यहां 60 मिनट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न आपका यहां रहता है। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सर यहां पे कि सैलरी क्या होती है, तो सैलरी आपकी ये जो लिखी हुई है 20,000 से 63,000 के बीच में, इसके बीच में आपकी वेरी करती है। और आपकी ज्वाइनिंग टाइम पर ही सब कुछ भत्ता वत्ता मिलाकर मेरे भाई आपकी 45,000 प्लस सैलरी देखने को मिल जाती है। ठीक है। सचिवालय की जॉब है, बेस्ट जॉब है, तैयारी में लग जाइए। रीजनिंग का बहुत अच्छा वेटेज है, पूरा एक पेपर आपका वहां देखने को मिलता है। बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए और सिलेक्शन हो जाएगा। 18 पोस्ट, कम पोस्ट देखकर मत डरिएगा। ठीक है। वहां ना के बराबर ही फॉर्म डाले जाएंगे। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है
या फिर आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो आप प्लीज तैयारी में लग जाइए। अगस्त में इसका एग्जाम होना तय है। अगस्त में फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म जाकर अभी फिल कर दीजिए। मेरे कहने पर ये फॉर्म फिल कर दीजिए आप, ठीक है। 18 बच्चों का आप में से ही सिलेक्शन होना है, ये तय है दोस्त। चलो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। नमस्कार मेरे दोस्त।